हैं ये शैतान, ये राक्षस, खून चूसने वाला मीडिया, खून चूसने वाली अंजनाओं कश्यप, खून चूसने वाला गोदी मीडिया भूल जाता है एक अंधेरी रात में जलाई हुई हाथरस की बेटी को, भूल जाता है उन्नाव के किस्से को। अब आप समझ जाइए झोला कहां पर है। अब इस झोले का झोल आपके सामने खोलना हमारा फर्ज है और इस झोले का झोल कुछ इस तरह से खुलता है। अब ये जब एक जिले में 11,900 वोट एक ही पार्टी के लगे हुए ठप्पे भाई मायने रखते हैं ना। सर जनता हाथ में लठ लेकर के नेताओं को दौड़ाने लगती है, कानून व्यवस्था भंग हो जाती है और लफड़ा होना शुरू हो जाता है। भाई सच मानिए, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। संविधान की शपथ खा करके हम ये ऐलान करते हैं। भाई सनसनीखेज न्यूज है, जरा दिल थाम के सुनिएगा और दिल के कमजोर लोग भक्त आप इस वीडियो को मत देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में बात करेंगे उस ओपिनियन पोल की, जिस ओपिनियन पोल की पोल भी खोलेंगे। और ओपिनियन पोल इस तरह से क्यों दिखाए गए, जिसकी पोल एक पत्रकार ने खुद खोल दी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा पत्रकार है जो इन मोदी के चैनलों की पोल खोल सकता है। भाई सनसनीखेज न्यूज है, जरा दिल थाम के सुनिएगा और दिल के कमजोर लोग भक्त आप इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि इस देश में जब ये इस तरह के चुनाव होते हैं तो अक्सर जनता हाथ में लठ लेकर के नेताओं को दौड़ाने लगती है, कानून व्यवस्था भंग हो जाती है और लफड़ा होना शुरू हो जाता है। भाई सच मानिए, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। संविधान की शपथ खा करके हम ये ऐलान करते हैं। ऐलान इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पहले तो टीवी चैनलों के जो एग्जिट पोल है उन पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल उठाया एक पत्रकार ने और फिर एक जो थे बीजेपी ने अपना खेल शुरू कर दिया। सोनभद्र में एक एसडीएम साहब की गाड़ी में 11,900 मत पत्र वाली एक पेटी पकड़ी गई यार। अब उसमें जो था जब पकड़ी गई कि समाजवादी लोग जो थे लट्ठा डंडा लेकर के तैयार थे भाई। अब ये जब एक जिले में 11,900 वोट एक ही पार्टी के लगे हुए ठप्पे भाई मायने रखते हैं ना, तब समझ में आने लगता है कि क्यों एग्जिट पोल इस तरह के दिखाए जाते हैं। क्योंकि पहले से इन टीवी चैनल वालों को पता है कि कहां कितनी गड़बड़ होने वाली है। देखिए साहब, गड़बड़ पता है इसीलिए एग्जिट पोल डाले गए कॉन्फिडेंस के साथ। भाई वरना कौन ले बदनामी, क्योंकि बंगाल में भी चुनावी बंगाल में जो सर्वे आए थे ठीक उसका उल्टा हुआ था। अब यहां पर गाड़ी पकड़ी गई एसडीएम साहब की। अब कोरिलेट करते हैं उस खबर से जो खबर बताई गई। वो खबर ऐसी लगती है सरकार ने खुद जानबूझ करके बना करके दी थी कि आपको यह खबर चलानी है। अब आप समझ जाइए झोला कहां पर है। अब इस झोले का झोल आपके सामने खोलना हमारा फर्ज है और इस झोले का झोल कुछ इस तरह से खुलता है। दैनिक भास्कर की रक्षा सिंह एक अपना वो डालती हैं आर्टिकल, जिसमें लिखती हैं क्या टीवी चैनलों ने 70 दिन पुराना एग्जिट पोल दिखाया। ओपिनियन पोल्स और आज के एग्जिट पोल में कोई फर्क नहीं। जो ओपिनियन पोल दिखाए गए थे वही एग्जिट पोल में दिखा दिए गए और क्या यूपी में कुछ नहीं बदला। रक्षा सिंह महानतीजों के बारे में बोलती हैं, यूपी के एग्जिट पोल आ गए हैं। हमने 5 चैनल और एजेंसीज के एग्जिट पोल देखे और साथ में यह भी देखा यही चैनल्स और एजेंसीज 70 दिन पहले क्या ओपिनियन पोल दे रहे थे। हमें दोनों में से सबसे ज्यादा मात्र 12 सीटों का फर्क नजर आया तो कहीं 0 सीट का फर्क रहा। जब ओपिनियन पोल आए थे तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से 170 दिन पहले 8 बड़े प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए थे। राम मंदिर भी उसमें से एक बड़ा मुद्दा था। इसका असर ओपिनियन पोल पर साफ साफ नजर आया। सभी पोल में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार बन रही थी। पर क्या इन 70 दिनों में कुछ नहीं बदला। पहले दूसरे चरण के चुनाव पश्चिमी यूपी की सीटों पर हुए। ये वही सीटें हैं जहां किसान आंदोलन का मुद्दा गरमाया हुआ था, भरमाया हुआ था। दोनों चरण के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 31 से 33 तो सपा को 20 से 23 सीटें मिलती दिखाई दी।
तीसरे चरण में हिजाब के मुद्दे पर जब सियासत गरमाई, तब एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर थी, मतलब बराबर आ गए थे। इसके बाद अयोध्या में अखिलेश का रोड शो होता है, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है, यहां तक कि अखिलेश यादव ऐलान कर देते हैं यूपी में सपा की वापसी होना तय है। पर इन सब का असर एग्जिट पोल पर नजर नहीं आता। एग्जिट पोल देखकर लग रहा है कि ओपिनियन पोल में ही थोड़ा हेर फेर करके लगा दिया गया। अब यहां पर ग्राफिक्स डाले जाते हैं। भाजपा में 5, सपा में 13, बसपा में 5 सीट का फर्क बताया जाता है। और ये जो है साथ में ग्राफिक यहां पर लगाया जाता है। ग्राफिक मैं आपके बीच में यहां डाल रहा हूं सौजन्य से दैनिक भास्कर के। ऑथेंटिक रिपोर्ट है, कोई झूठी रिपोर्ट या पेट से बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 12 सीट, सपा 9, तो बसपा में 1 सीट का फर्क। ये देख लीजिए, इससे साफ पता चलता है कि मीडिया ने कितने सच्चा सर्वे कराया है। फिर एक सर्वे यहां पर डालते हैं आपके बीच में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक चैनल ने 227 से 254 सीट दी हैं, 225 सीट एग्जिट पोल बताया जा रहा है। सपा को 136 से 151, मतलब टोटल 151 सीट बताई जा रही है। बसपा को 8 से 14 सीट, कांग्रेस को 6 से 11 यानी कि 9 सीट मान के चला जा रहा है। भाजपा में 12, सपा में 9, बसपा में 1 सीट का फर्क सीधा सीधा नजर आ रहा है। अब दोस्तों तय कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीट में और भाजपा, मतलब ये अलग अलग चैनलों की रिपोर्ट है। जिन चैनलों ने ये सब ओपिनियन पोल दिखाए हैं वो आपके भी सामने आए होंगे। एग्जिट पोल में दावा किया गया कि आएंगे तो योगी ही, और कॉन्फिडेंस देखिए कि इनके नेता पुलिस वालों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। बनारस में एक ऐसी ही घटना हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने जो था सीधे सीधे धमा चौकड़ी मचा दी और एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर जिस तरह से एसडीएम की गाड़ी में 11,900 मतों का पकड़ा जाना एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जो ये बता रहा है कि एग्जिट पोल जो दिखाए गए उनको सच साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। अंजना ओम कश्यप हो या कोई भी पत्रकार हो, लगता है सरकार की, मतलब जानते ही हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है कि इनके राज फाश हो चुके हैं, क्योंकि सरकार के इशारे पे जो ओपिनियन पोल दिखाए गए वही एग्जिट पोल में दिखाए गए। तो इनके सर्वे का कोई मायने यहां नजर नहीं आता। लेकिन अगर माने कि जिस तरह से बेईमानी की जा रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों में, अधिकारियों का उपयोग किया जा रहा है चुनाव में, जिस तरह से अवैध मत पकड़े जाते हैं, पेटी पकड़ी जाती है एक एसडीएम की गाड़ी में, तो इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मिला हुआ है। हालांकि कुछ अफसरों की तरफ से यह खबर आई है, उनकी जानिब से खबर आई है कि कई अफसरों ने अपने बंगले हरे रंग में या नेम पट्टी जो है हरे रंग में करवा ली है। राजनीतिक गलियारों में और सेक्रेटरीट और सचिवालय में उत्तर प्रदेश के ये फुसफुसाहट है कि सरकार बदलने वाली है। लेकिन अगर एग्जिट पोल को देखें तो चिंता मत कीजिए, योगी बाबा की सरकार फिर से आने वाली है। भले ही बुलडोजर को जलाया जा रहा हो, बुलडोजर बाबा बोला जा रहा हो या कुछ भी, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी अपनी हर साजिश में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सत्ता इसका मूल मंत्र है, लोगों की सेवा करना इसका मूल मंत्र नहीं। क्योंकि ये उद्योगपतियों की बनाई हुई सरकार है, इसका मतलब शायद पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। पब्लिक को फ्री वीज मतलब जो है समझ में आती है। अब जो नारा प्रियंका गांधी ने दिया था, प्रियंका गांधी ने बोला था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस वजह से काफी सारी औरतों का मतदान हुआ, प्रतिशत बढ़ा। लेकिन गोदी मीडिया दावा करता है कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी रक्षा कर दी। सब लोग भूल जाते हैं ये शैतान, ये राक्षस, खून चूसने वाला मीडिया, खून चूसने वाली अंजना ओम कश्यप, खून चूसने वाला गोदी मीडिया भूल जाता है एक अंधेरी रात में जलाई हुई हाथरस की बेटी को, भूल जाता है उन्नाव के किस्से को, बेटियों के साथ नाइंसाफी को भूल जाता है, कहीं पीछे रह जाती है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की जनता फ्री वीज में थोड़ा यकीन तो करती थी, लेकिन इस बार जब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी
तब शायद अकल सुधार में आ जाए। मैं तो भैया दुआ मांग रहा हूं कि 50 साल बीजेपी की सरकार रहे और जूते डंडे निकाल करके जनता इनको भगाए और कांग्रेस समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ दें। जनता और सरकार खुद आपस में निपट लेगी या जनता फिर वैसी ही बन जाएगी जैसी अंग्रेजों के ज़माने में थी। डंडे खाती थी, सहती थी, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। जो आवाज़ उठाने वाला आया एक गांधी नेहरू जैसा, आज उसको गालियां दी जाती हैं। देखिए, एक हम ही ऐसे हैं जो अपने पैदा करने वाले बाप को गाली देते हैं और संघी मानसिकता के लोग, हम तो नहीं, वो पूछते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।